साकुरा ने अपने दोस्तों पे विश्वास करना अभी अभी शुरू किया ही था और उसे लगा था कि अब सारी चीजें काफी स्मूथली जाएगी। तो तभी उसकी जिंदगी में एक सुबाकी नाम का तूफान आ जाता है, जो दिखने में तो लड़की लगता है लेकिन होता लड़का है। और ऊपर से तो वो साकुरा को डेट के लिए भी पूछ लिया है। तो क्या साकुरा यह अनोखी डेट के लिए तैयार होगा, और तैयार होगा तो वहाँ पे क्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सुबाकी का पास्ट तो देखते हैं, जहाँ उसे बचपन से ही क्यूट और चमकती हुई चीजें बहुत पसंद आती थी, लेकिन वो एक टाइम के बाद ये सब चीजें किसी को बताना बंद कर दिया ताकि वो इस दुनिया में आराम से जी सके। तो यहाँ पे सुबाकी, नीरे, साकुरा सब इकट्ठे जा रहे होते और डेट के नाम सुन के साकुरा का मुंह लाल हो गया रहता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार 4 लोगों की कौन सी डेट होती है। फिर सुबाकी टीज करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अकेले में डेट पर जाने के लिए सोच रहे थे। और सुहो भी उसका साथ देने लगता है क्योंकि वो इस चीज को देख के हैरान हो गया होता है कि साकुरा को डेट का मतलब पता होता है। फिर नीरे सुबाकी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग जा कहाँ रहे हैं। फिर सुबाकी बताता है कि एक बुरे आदमी ईटो से मिलने जा रहे हैं, जो कि अपनी वाइफ के मरने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास है और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया है। तो जिस वजह से सुबाकी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जाते रहता है और कभी कभी वो कुछ नए लोगों को भी लेके जाते रहता है ताकि वो बूढ़े आदमी का दिल लगा रहे। फिर सुहो सुबाकी से पूछने लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद करना क्या होगा। फिर सुहो बताता है कि वहाँ पे तुम लोग को जाकर उनकी मदद करनी होगी और उनसे कुछ बातें करनी होगी ताकि वो बूढ़े लोगों की जवानी का जोश जाग जाए। यहाँ पे यह बूढ़ा आदमी सुबाकी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसको खुश देख के नीरो, सुहो और साकुरा काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी एंगल से लग नहीं रहा होता कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो डिप्रेस में है। फिर सुबाकी उन सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो नीरो की पीली बालें और सुहो का जो कान का बाली होता है उसकी तारीफ करता है, लेकिन साकुरा का आंख देख के उस बूढ़े आदमी को अपनी वाइफ के साथ बिताया हुआ सनसेट याद आ जाता है, जिस वजह से वो अपने पुरानी दिनों को याद करने लगता है और साकुरा रोमांटिक कहानी को सुनकर ब्रश करने लगता है। तो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और उस बूढ़े आदमी के काम में मदद करने लगते हैं, लेकिन साकुरा को वहाँ पे जाने के बाद कोई काम मिल ही नहीं रहा होता है, जिस वजह से वो डेस्परेट होने लगता है। तो वो बूढ़े आदमी साकुरा को डोरा के देखकर पीछे वाले रूम में जाने को कहता है, लेकिन साकुरा गलती से किसी और रूम में चला जाता है जहाँ पे काफी सारे फैशनेबल क्लॉथ पड़े होते हैं, लेकिन वो जगह साफ नहीं होती है, जिस वजह से साकुरा को लगता है कि ये कपड़े अब कोई नहीं पहनता। तो सभी लोग चाय पीने के लिए एक साथ एक कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं और वो सुबाकी उस बूढ़े आदमी पे भी लाइन मारने लगता है और अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहता है और उस बूढ़े आदमी को वैसे ही तैयार होने के लिए कहता है जैसे कि वो अपने बीबी के लिए तैयार हुआ करता था, जिस वजह से नीरे और सुहो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन साकुरा को समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ पे पुराने कपड़े कर क्या रहे हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने बीबी के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो अपने बीबी को इम्प्रेस करने के लिए कैसे कैसे तैयार हुआ करता था। तो सभी को उस बूढ़े आदमी का स्टोरी सुन के काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन साकुरा अभी भी इस चीज को लेकर ब्लश करने लगता है। फिर सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और वो बूढ़ा आदमी साकुरा को थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की वजह से अपने बीबी के साथ बिताए हुए पल उसको याद आते हैं। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर नीरे सुबाकी को बताता है वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात से सुबाकी मना कर देता है। चाहे उस बूढ़े आदमी का हाल पिछले साल से अच्छा हो, लेकिन अभी भी सुबाकी को लग रहा होता कि कोई ऐसी चीज है जो हमसे छिपा रहा है, लेकिन सुबाकी चाह रहा होता कि वो पहले की तरह ही खुश रहे, जिसके लिए वो कुछ भी करेगा। इस बात को लेके सुहो पूछने लगता है कि इसका कारण क्या है। फिर सुबाकी कहता है कि उस बूढ़े आदमी और उस बूढ़े औरत का सुबाकी के ऊपर एक कर्ज है, उन्होंने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया था जैसे कि मैं था। फिर हमें सुबाकी का पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसे क्यूट और प्यारी चीजें काफी पसंद आती है, लेकिन वो लड़का होने के कारण किसी को भी ये चीज बता नहीं पा रहा था और उसके दोस्त भी बता रहे थे कि ये सब चीज तो लड़कियों को भी पसंद आते हैं, जिस वजह से सुबाकी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर सुबाकी स्कूल से घर जा रहा था तो तभी रास्ते में ही उसे एक इयररिंग दिखाई देती है जो कि वो बूढ़े आदमी की वाइफ की होती है और वो बूढ़ा आदमी उसे खोजते खोजते उसके पास आ जाता है और वो सुबाकी उस बूढ़े आदमी को पिंक शर्ट में देख के काफी खुश होता है क्योंकि उसे बताया गया था कि लड़के तो पिंक शर्ट पहनते ही नहीं है। तो बूढ़ा आदमी उसे थैंक यू बोलने के लिए अपने घर लेके जाता है और वो बूढ़े आदमी की वाइफ भी सुबाकी को थैंक कह रही होती है। तो सुबाकी को उस बूढ़े आदमी की वाइफ की ड्रेस काफी पसंद आती है और वो उनकी तारीफ करने लगता है, जिस वजह से बूढ़ा आदमी काफी खुश होता है और सुबाकी
सुबाकी को रोज उनकी आउटफिट देखने के लिए बुलाता है, जिससे सुबाकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रोज उनसे मिलने चला जाता है। लेकिन एक दिन सुबाकी को उस बूढ़े आदमी की बीबी की लिपस्टिक काफी पसंद आती है, जिस वजह से वो उस लिपस्टिक को ट्राई करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। फिर वो बूढ़े आदमी की बीबी उस लिपस्टिक को लगाने में सुबाकी की काफी हेल्प करती है और वो बूढ़ा आदमी भी सुबाकी की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से सुबाकी काफी रोने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि लड़का होने के बावजूद उसे ये सब चीजें क्यों पसंद आ रही है और वो दुआ करने लगता है कि काश बाकी लड़के की तरह मैं भी नॉर्मल होता। तब वो बूढ़ा आदमी सुबाकी को समझाता है कि हाई हील्स पहले लड़कों के लिए बनाई गई थी ताकि वो घोड़े से नीचे ना गिर जाए, और मेकअप इसलिए यूज किया जाता था ताकि लोग अपने आप को बचा सके। और ये सब किसी ने डिफाइन नहीं किया कि मेकअप और हाई हील्स लड़के के लिए बने हैं या लड़कियों के लिए। जिसे जो चीज पसंद आई उसने वो चीज अपना ली, इसलिए उसे जो पसंद आता है वो चीज कर सकता है, क्योंकि वही उसकी असली पहचान है और उसे उस पहचान को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो दोनों सुबाकी को बताते हैं कि सुबाकी उन्हें वैसे ही पसंद आता है जैसे कि वो है, और वो सुबाकी से सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस वजह से सुबाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे सुबाकी उन सभी को बताता है कि उस बूढ़े आदमी और उनकी बीबी की वजह से ही वो इस दुनिया में अकेला नहीं है और वो सब कुछ कर सकता है जो उसे पसंद है, इसीलिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए अब मेरी बारी है। ये बात सुन के नीरे रोने लगता है। वो डिसाइड करता है कि मैं, सुहो और साकुरा मिलके उस बूढ़े आदमी की हेल्प करेंगे। फिर साकुरा भी उससे पूछने लगता है कि अब उस बूढ़े आदमी से मिलने कब जाने वाले हो, जिसे सुन के सुबाकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें अगले दिन फिर से वहाँ जाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन वो बूढ़ा आदमी सबको अपनी बीबी की फोटो दिखाने लगता है। फिर सभी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं बूढ़े आदमी का कि ऐसी कौन सी चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। फिर सुबाकी उस बूढ़े आदमी से उसकी और उसकी बीबी का इकट्ठा फोटो मांगता है। फिर साकुरा उस फोटो को जैसे ही देखता है वैसे ही वो ब्रश करना स्टार्ट कर देता है। फिर सुबाकी पूछने लगता है कि तुम इस फोटो को देखकर साकुरा को कोई रोमांटिक चीज दिख रही है। इस चीज को लेकर साकुरा मना करने लगता है और उस बूढ़े आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो बूढ़े आदमी को बताता है कि साकुरा रोमांटिक चीज देखकर उसे डिटेक्ट कर सकता है, जिस वजह से उसका मुंह लाल हो जाता है। फिर सभी लोग उससे फोटो के बारे में पूछने लगते हैं। फिर साकुरा सभी को बताता है कि उस बूढ़े आदमी की बीबी वैसे ही दिखाई दे रही है उस फोटो में जैसे कि सुबाकी तब दिखाई देता है जब वो ओयोमिया के साथ होता है, जिसे सुन के सुबाकी शर्माने लगता है। वो बूढ़ा आदमी रोने लगता है क्योंकि उसे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला होता है कि उसकी बीबी उसके साथ खुश भी थी या नहीं। तब वो बूढ़ा आदमी बताने लगता है कि उसने अपनी बीबी को बहुत सारा प्यार दिया और उसकी मैरिज अरेंज मैरिज थी और उसकी बीबी कुछ ज्यादा नहीं बोलती थी, इस वजह से उसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। और अब वो इस दुनिया में नहीं है तो इसलिए उसके पास कोई जरिया नहीं है जिससे वो पता लगा सके कि वो उसके साथ खुश थी भी या नहीं। ये देख के साकुरा को लग रहा होता है कि सच में वो उनके साथ काफी खुश होगी। फिर सुहो उस फोटो के बारे में पूछने लगता है और जो फोटो में वो पेड़ होती है उसके बारे में भी पूछने लगता है। फिर बूढ़ा आदमी बताता है कि ये पेड़ उसकी बीबी ने ही लगाया था। फिर सुहो पूछने लगता है कि क्या उस पेड़ को लगाने से पहले कुछ हुआ था। फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उस पेड़ को लगाने से पहले मैंने अपनी बीबी को कहा था कि वो तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे कि वो अपने फैशन की तरह देखती है, इसीलिए उसको नहीं पता कि उसकी बीबी उससे प्यार करती भी थी या नहीं, और ना ही इसके जवाब में उसकी बीबी ने उसे कुछ कहा था। फिर सुहो उसको समझाता था कि इस पेड़ को लगाने से पहले तुम्हारी बीबी तुमसे नाराज थी, क्योंकि इस पेड़ का मतलब ही ये होता है कि क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जैसा कि इस फोटो के अंदर आपकी वाइफ की फेस से वैसा तभी बनाया जाता है जब कोई आपकी केयर करता हो। फिर वो बूढ़े आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता है। इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त हो जाता है। और आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और अगले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा फाइट होने वाली है, उसे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।